इमैनुअल कांट की 3 मशहूर तरीन किताबों में से पहली किताब यानी क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न ने नज़री अकल का जायज़ा लिया था। हम दुनिया के बारे में क्या जान सकते हैं। दूसरी किताब यानी क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न ने अमली अकल को देखा था, हमें क्या करना चाहिए। अब कांट ने एक ऐसी सलाहियत की तरफ तवज्जो दी जो इन दोनों के दरमियान मालूम होती थी, कुव्वते हुक्म, ख़ास तौर पे जैसा कि वो खूबसूरती के हमारे तजर्बे में और जानदार अशिया को समझने में काम करती है। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी और दोनों उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करती है जो पिछली 2 क्रिटिक में खुली रह गई थी। इस किताब का नाम था क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इसका पहला हिस्सा जमालियाती फैसले से ताल्लुक़ रखता है। जब हम किसी चीज़ को खूबसूरत कहते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है, हम क्या कह रहे होते हैं। क्या खूबसूरती महज ज़ाती पसंद का मामला है जिसका दूसरे पर कोई दावा नहीं, या इसमें इससे ज़्यादा कुछ शामिल है। कांट का जवाब हस्बे मामूल नहायत बारीक और मोहतात था। खूबसूरती अशिया की ऐसी सिफ्त नहीं है जैसे साइज़ या रंग, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। जब हम किसी चीज़ को खूबसूरत कहते हैं तो हम दुनिया के बारे में ऐसा दावा नहीं कर रहे होते जिसे साइंसी तहकीक से साबित किया जा सके। और फिर भी जमालियाती फ़ैसले महज ज़ाती पसंद का इजहार भी नहीं होते। जब मैं कहता हूँ कि ग़ुरूब आफ्ताब खूबसूरत है तो मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे ये पसंद है, बल्कि मैं ये दावा भी कर रहा हूँ कि दूसरों को भी इसे खूबसूरत महसूस होना चाहिए। यानी इस तजर्बे में कुछ ऐसा है जो काबिल इश्तराक है, सबको अच्छा लगेगा, हत्ता कि किसी हद तक आफाकी है। कांट ने इस आफाकियत को इंसानी जहन की साख्त में तलाश किया। इसके मुताबिक जब हम खूबसूरती का तजर्बा करते हैं तो हमारी तख़य्युल, इमेजिनेशन और फ़हम यानी अंडरस्टैंडिंग की कुव्वतें एक ख़ास हम आहंगी में आ जाती हैं। तख़य्युल शय को उसके तमाम हिस्सी भरपूरियत के साथ हमारे सामने लाता है और फ़हम इसे तस्वराती तौर पर समझाता है। आम तजर्बे में ये दोनों कुव्वतें किसी ख़ास मकसद के लिए मिलकर काम करती हैं, चीज़ों की शनाख्त, मसाइल का हल और दुनिया में रास्ता बनाना। लेकिन खूबसूरती के तजर्बे में ये कुव्वतें किसी वाज़े मकसद के बग़ैर आज़ादाना खेलती हैं। यही आज़ाद खेल एक खुशी पैदा करता है, ऐसी खुशी जिसके बारे में हम तवक्को करते हैं कि दूसरे इंसान भी इसे महसूस करेंगे, क्योंकि इनका ज़हनी ढांचा भी हमारे जैसा है। इसी तरह कांट के नज़दीक खूबसूरती ज़ाती और मौरूज़ी के दरमियान एक मुकाम पर खड़ी है। ये ना तो मनमाना मामला है और ना ही साबित किया जा सकता है। ये इंसानी जहन और दुनिया के दरमियान एक हम आहंगी को इजहार करता है, ऐसी हम आहंगी जो समझाई नहीं जा सकती मगर महसूस की जा सकती है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट का दूसरा हिस्सा गायती फैसले यानी टेलियोलॉजिकल जजमेंट से ताल्लुक़ रखता है, यानी फितरत में मकसद देखने के हमारे रुझान से। जब हम किसी जानदार को देखते हैं तो हमें फितरी तौर पर लगता है कि वो किसी मकसद के लिए बनाया गया है। आँख देखने के लिए बनी है, महसूस तो ऐसे ही होता है। दिल खून पंप करने के लिए बनाया गया है, यह हमें महसूस ऐसे ही होता है। लेकिन क्या हम वाकई फितरत के बारे में कह सकते हैं कि इसके मकासिद हैं? क्या फितरत किसी इरादे के तहत काम करती है? कांट यहाँ बहुत मोहतात था। इसने ये दावा नहीं किया कि फितरत वाकई इंसानों की तरह मकासिद रखती है। ऐसा कहना माबाद अलतबिय दावा होता, यानी एक मेटाफिजिकल दावा होता जो हमारे इल्म के हदूद से बाहर है। लेकिन इसने ये कहा कि हमें फितरत को ऐसा समझने का हक है गोया इसमें मकसदियत हो, यानी कि हमारे पास हक ये ज़रूर है कि हम इसको इस तरह समझें, टेलियोलॉजिकली समझें कि इसके अंदर मकसदियत मौजूद है, ख़ास तौर पर जब हम जानदार ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। किसी जानदार के अज्जा एक दूसरे से इस कदर जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर इस कदर मुनहसर होते हैं कि हम पूरे को समझने बगैर किसी हिस्से को नहीं समझ सकते, यानी दे आर पार्ट ऑफ अ होल, और अगर आप होल को नहीं समझेंगे तो उस पार्ट को भी नहीं समझ सकेंगे। ये कोई साइंसी दरियाफ्त नहीं बल्कि तहकीक को मुनज़्ज़म करने का एक असूल है, एक तरीक़ाकार। तीसरी क्रिटिक ने फ़ौरन असर डाला, ख़ास तौर पर उन नौजवान रूमानी मुफक्करीन पर जो जर्मन सकाफ़त को नई शक्ल दे रहे थे।
شاعروں اور فلسفیوں نے خوبصورتی، تخیل کی آزاد کھیل اور فطرت کے مقصدیت کے بارے میں کانٹ کے خیالات کو اپنایا۔ فلسفی فریڈرک شیلنگ، شاعر فریڈرک شلر اور بے شمار دوسرے لوگوں نے کانٹ کے آخری کرٹیک میں سرد عقلیت پسندی اور جمالیاتی تجربے کی حرارت کے درمیان ایک پل دیکھا، ایک برج دیکھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کانٹ کے خیالات نے آگے مزید یورپ کے انقلابوں کو کس طرح سے متاثر کیا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اسپریڈ دا نالج۔ تھینک یو سو مچ۔